जी। जय माँ शारदे, जय भारत भूमि। मंच को नमन करता हूँ और नमन करते हैं सभी श्रेष्ठ मेधावी गुणीजन मंचासीन प्रबुद्ध साहित्यकारों को। और स्वागत अभिनंदन करते हैं पटल के उस पार सभी श्रेष्ठ साहित्य प्रेमियों का एवं सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का जो अपना कीमती वक्त निकालकर मंचासीन और प्रस्तुति देने वाले सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का उत्साहवर्धन करते हैं। तो पटल के उस पार सभी श्रेष्ठ साहित्यकारों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार खरीलेस, झांसी उत्तर प्रदेश से। मैं और मेरे जज्बात मंच पर आज काव्य मनीषियों, शायर शायराओं, कवि कवियों एवं गजलकारों के साथ लेकर आया हूं एक खूबसूरत शाम आपके नाम। हमारे मंच पर तशरीफ फरमा है बहुत बहुत सम्मानित इज्जत माब आली जनाब जनाब सुहेल इम्तियाज जी, जो कि आज के गोष्ठी की, आज के मुशायरे की सदारत करेंगे। जनाब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है आपका। आप इटावा उत्तर प्रदेश से हैं और बहुत ही उम्दा गजलकार हैं और मंच पर तशरीफ फरमा है आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दिल्ली से, जो कि श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। अनेक विधाओं में आपका लेखन है। बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपको अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। मंच का सौभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार की मंच पर उपस्थिति है। बहुत स्वागत अभिनंदन। और मंच पर उपस्थित हैं अहमदाबाद गुजरात से आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मधुर तरन्नुम की मलका, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी। अनेक विधाओं में आपका लेखन है, अनेक सम्मान आपको प्राप्त हैं। आप श्रेष्ठ मंच संचालिका भी हैं और एक अच्छी सिंगर हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं और मंच आपका खैर मकदम करता है। हार्दिक बधाई आपको। और मंचासीन हैं विशिष्ट अतिथि महोदया लखनऊ से, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय अंजू लखनवी जी। आप श्रेष्ठ तरन्नुम की मलका हैं और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं। कविता, गीत, गजल, मुक्तक सभी आदि अनेक विधाओं में आपका लेखन है और मंच आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है, आपको हार्दिक बधाई देता है। और आज के मंच की संस्थापिका महोदया और बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, पचूर मध्य प्रदेश से, जो कि अभी किसी समस्या में हैं, तो इस वजह से वो अभी कैमरा ऑफ किए हुए हैं। तो मैं उनको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्होंने जी इतनी सुंदर महफिल सजाई है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और और चलते हैं पंकज जी आपका परिचय हम करा दें। हमारा सौभाग्य जी, हमारा सौभाग्य। और हमारे साथ आज इस मंच के संचालक हमारे बहुत शानदार मित्र पंकज खरे झांसी रक्षा से, जो कि बहुत मेहनत करके इतने मेधावी हुए हैं कि उन्होंने हर विधा में लिखना शुरू किया और लगभग रिपोर्ट पास किए हैं। इसके अलावा उनका जो व्यवहार है वो पूरे हिंदुस्तान के पटलों पर सभी साहित्यकारों से मेलजोल से ये प्रतीत होता है कि वो बहुत शानदार व्यक्ति के मालिक हैं। मैं उनका इस मंच पर संचालक के बतौर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आइए। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार जनाब का। और आप लोगों जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार हैं, जनाब सुहेल इम्तियाज जी हैं और सम्मानित आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी हैं। आप लोगों को सुन सुन के ही सीख रहे हैं और कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है आप लोगों से। तो यूं ही आपका प्रेम स्नेह आशीर्वाद बना रहे। और चलते हैं आज की गोष्ठी, आज का मुशायरा प्रारंभ करने के पहले आज के कार्यक्रम की सदारत कर रहे जनाब सुहेल इम्तियाज जी से उनसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। आदरणीय जी जी बिल्कुल, आपको पूरा हक है, आप संचालक हैं, जब तक चाहें आप कार्यक्रम को
जी जारी रखें। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति मिल गई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साहित्य, संगीत, कला के कोई भी कार्यक्रम हो, माँ शारदे का आह्वान करना पड़ता है। बहुत आवश्यक है माँ का आशीर्वाद लेना। तो मंच पर मौजूद अहमदाबाद गुजरात से बहुत बहुत मधुर तरन्नुम की मलिका आदरणीय रेणु शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने काव्य रूपी सुमन अर्पित करते हुए माँ शारदे का आह्वान करें, उनकी वंदना करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय, अभिनंदन है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। मंच पर उपस्थित मेरे साथ आदरणीय सुहेल सर, विवेक सर, अंजू जी और पंकज जी, रश्मि जी, आप सभी को नमन वंदन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करती हूँ और मैं और मेरे जज्बात पटल का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस समझ पटल पर आमंत्रित किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए जय माँ शारदे। ऐसा ज्ञान हमें दे नमावीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे नमावीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। दूर अज्ञान को करके मेरे ज्ञान की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे नमावीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तुमसे शिक्षा है मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। तुमसे शिक्षा है मैंने पाई, तुमसे ही मैंने विद्या भी पाई। अपने जीवन में शिक्षा को भर कर शिक्षा की ज्योत मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे नमावीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। स्वर मुझको दिए हैं तूने, रागों में रागिनी तुझसे आई। अपने जीवन में संगीत भर कर स्वर सुरों के मुझ में जगाऊं। ऐसा ज्ञान हमें दे नमावीणा, तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। तेरे ज्ञान से ज्ञानी हो जाऊं। जय माँ शारदे। बहुत बहुत शुक्रिया। अति सुंदर, अति सुंदर। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। और बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली आपकी आवाज, मधुर तरन्नुम और आपकी मीठी आवाज सुनकर माँ शारदे निश्चित रूप से मंच पर विराजमान हो चुकी हैं और माँ का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो चुका है। और माँ की ही सानिध्य में, छत्र छाया में काव्य गोष्ठी का आयोजन होगा और सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है जनाब सुहेल इम्तियाज जी का, आदरणीय कवि विवेक कबीश्वर जी का। आप जैसे श्रेष्ठ साहित्यकारों का हम लोग को सानिध्य मिलता है, हम लोग का सौभाग्य रहता है। और आज की काव्य गोष्ठी जनाब सुहेल इम्तियाज जी को समर्पित है, एक विशेष रूप से रखी गई है और पटल के उस पार उपस्थित हो गए हैं बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रेखा संतोष अग्रवाल जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। और बहुत बहुत आदरणीय, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और सम्मानित आदरणीय पंडित रोहित मिश्र, आदरणीय पंडित रोहित मिश्र जी की उपस्थिति है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी का स्वागत, अभिनंदन। यूं ही आप बने रहिए। और मधुर तरन्नुम के मालिक पटल के उस पार उपस्थित हो गए आदरणीय मनोज मनु पारासर जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और कृपया कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहिए। तो भाई मधुर तरन्नुम में माँ शारदी की वंदना के पश्चात अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति लेते हुए, मंच की अनुमति लेते हुए चलते हैं लखनऊ।
लखनऊ से बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत आदरणीय अंजू लखनवी जी उपस्थित हैं। अनेक विधाओं में आपको महारत हासिल है। पटल के उस पार उपस्थिति हो गई है राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, बहुत ही हिंदुस्तान की श्रेष्ठ साहित्यकारा, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय सोनिया सोनम जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। पटल धन्यवाद आपकी उपस्थिति से। तो आदरणीय अंजू लखनवी जी को बहुत सम्मान के साथ, बहुत इज्जत के साथ एक कथा से दावत सुखन देते हैं। चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, चमकते चांद वाह महफिल के सितारे से भी चमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो। चमकते चांद महफिल के सितारे से भी चमके हो, कभी फिर आफताबों से गगन मंडल में दमके हो। गले का हार नथ झुमकी कमर करधन के क्या कहने, गले का हार नथ झुमकी कमर करधन के क्या कहने, कभी पायल में घुंघरू बन कभी चूड़ी में खनके हो, कभी पायल में घुंघरू बन कभी चूड़ी में खनके हो। तो आदरणीय मोहतरमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए और आप अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से मंच को सराबोर कर दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, शुक्रिया पंकज सर, रेणु जी। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, आप सभी श्रेष्ठ जनों को सादर अभिवादन। एक मुक्तक के साथ अपनी फिर रचना रखूंगी, उसके बाद श्यामलता। तुम गिराते रहो मुझे मैं संभलती जाऊंगी, तुम गिराते रहो मुझे मैं संभलती जाऊंगी, लगेंगी ठोकरे तो कुछ कदम आगे आऊंगी। तुम गिराते रहो मुझे मैं संभलती जाऊंगी, लगेंगी ठोकरे तो कुछ कदम आगे आऊंगी। न मिटा सकोगे मेरे हौसले को बुलंदी पाने तक, न मिटा सकोगे मेरे हौसले को बुलंदी पाने तक। मैं रोशनी हूँ गर बिखरी तो नई सुबह लाऊंगी, मैं रोशनी हूँ गर बिखरी तो नई सुबह लाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आगाज है, क्या आगाज है, कमाल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरी एक नव प्रकाशित रचना है श्यामलता, तो वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगी। फेयरनेस क्रीम के ऐड देखते हुए ये कविता लिखी गई है। उसी दरमियान एक डस्की कॉम्प्लेक्शन को, हमेशा सर फेयरनेस क्रीम का ऐड आता है तो कभी ऐड में ऐसा नहीं होता कि फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए क्रीम हो उसे डार्क बनाने के लिए, हमेशा क्रीम होती है कि एक डार्क कॉम्प्लेक्शन को, डस्की कॉम्प्लेक्शन को लाइटर करने के लिए। तो अलग अलग रंग है, अलग अलग रेस है, अलग अलग वातावरण है, पर्यावरण है, सबका अपना अपना महत्व है। तो ऐसे में कई बार प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां वो तो अपने मुनाफे के लिए इस तरह की चीजें करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी बच्चियों में एक कॉम्प्लेक्स आता जाता है इसके जरिए, और सोसाइटी में भी हम एक गलत पिक्चर हमेशा देखते हैं कि इसके जरिए बनती है। तो वही इस रचना में कहा गया है। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को संबोधन कर रही है और कह रही है, मेरी रंगत से तुमको भी खलिश है, मेरी रंगत से तुमको भी खलिश है, बदलना चाहते हो रंग मेरा, मेरी रंगत से तुमको भी खलिश है, बदलना चाहते हो रंग मेरा, ताकि स्वीकार योग्य हो जाऊं मैं सबके समक्ष। मेरी रंगत से तुमको भी खलिश है, बदलना चाहते हो रंग मेरा, ताकि स्वीकार योग्य हो जाऊं मैं सबके समक्ष। तुम अजब प्रेमी हो, तुम अजब प्रेमी हो जो दुनिया की फिक्र में हो, तुम अजब प्रेमी हो जो दुनिया की फिक्र में हो, मुझे अपनाते हुए तुम्हें कुछ तो असहजता है। तुम अजब प्रेमी हो जो दुनिया की फिक्र में हो, मुझे अपनाते हुए तुम्हें कुछ तो असहजता है। भुला नहीं पाते हो मुझे प्रेम के वशीभूत, भुला नहीं पाते हो मुझे प्रेम के वशीभूत, पर ये कैसा भाव जिसमें बदलाव की है चरम भूख। भुला नहीं पाते हो मुझे प्रेम के वशीभूत, पर ये कैसा भाव जिसमें बदलाव की है चरम भूख। प्रेम में जो जैसा वो वैसा स्वीकार, प्रेम में जो जैसा वो वैसा स्वीकार की परिपाटी को बदल देना चाहते हो तुम। प्रेम में जो जैसा वो वैसा स्वीकार की परिपाटी को बदल देना चाहते हो तुम। मेरे मुखर स्वर की तरह, मेरे
मुखर स्वर की तरह ये श्यामलता भी मेरी पहचान है। मेरे मुखर स्वर की तरह ये श्यामलता भी मेरी पहचान है। तुम जिस पर मर मिटे थे ये वही रंगोआब है। मेरे मुखर स्वर की तरह ये श्यामलता भी मेरी पहचान है। तुम जिस पर मर मिटे थे ये वही रंगोआब है। प्रेम एकांत की वस्तु था। प्रेम एकांत की वस्तु था, विवाह समाज की व्यवस्था। प्रेम एकांत की वस्तु था, विवाह समाज की व्यवस्था। क्या हुआ? क्या हुआ? आंतरिक प्रेम जग के छलावे में छूट गया। प्रेम एकांत की वस्तु था, विवाह समाज की व्यवस्था। क्या हुआ? आंतरिक प्रेम जग के छलावे में छूट गया। और अंत में देखिएगा, क्यों विचलित हो अब इतना? क्यों विचलित हो अब इतना? जीवन त्वचा की रंगत से नहीं, एहसासों पर है चलना। क्यों विचलित हो अब इतना? जीवन त्वचा की रंगत पर नहीं, एहसासों पर है चलना। दुनिया साथ चलने पर देगी उलाहने। दुनिया साथ चलने पर देगी उलाहने, या फिर समझना शुरू करेगी प्रेम को। ये दुनिया साथ चलने पर देगी उलाहने, या फिर समझना शुरू करेगी प्रेम को। समझना शुरू करेगी प्रेम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अंजू जी आपकी इस रचना के लिए मैं ऐसे तालियां बजाऊंगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत खूब अंजू जी, बहुत खूब, शानदार। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट, उत्तम, अप्रतिम काव्य पाठ आपने किया। धन्यवाद। मंच जगमगा उठा आपके ऊपर प्रस्तुति से। और मैं रोशनी हूँ, अगर बिखरी तो रोशनी लाऊंगी। सुबह लाऊंगी। प्रेम नहीं, एकांत की, मैं उजाला हूँ, अगर बिखरी तो रोशनी लाऊंगी। उजाला लाऊंगी। मैं रोशनी हूँ, अगर बिखरी तो नई सुबह लाऊंगी। मैं रोशनी हूँ तो बिखरी तो नई सुबह लाऊंगी। बहुत सुंदर पंक्तियां। और प्रेम एकांत की वस्तु था। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ आपके द्वारा किया गया। वास्तव में मंच जगमगा उठा और पटल के उस पार हिंदुस्तान के श्रेष्ठ साहित्यकार आपको प्रेम स्नेह आशीर्वाद दे रहे हैं। उनमें बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय प्रकाश चंद पाराशर जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय बिट्टू जैन जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। बहुत बहुत सम्मानित परम आदरणीय सोनिया सोनम जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। प्रारंभ से ही आप प्रेम स्नेह दे रही हैं। और आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी का प्रेम स्नेह लगातार मिल रहा है। और राज ठाकुर जी, आदरणीय राज ठाकुर जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। तो सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। इसके अतिरिक्त आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय पंडित रोहित मिश्र जी और आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, आदरणीय सोनिया सोनम जी प्रारंभ से बने हुए हैं। सभी का स्वागत, अभिनंदन वंदन करते हुए। और अभी आपने सुना कि आदरणीय अंजू लखनवी जी के द्वारा बहुत ही सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत किया गया। अब उपस्थित हैं हमारे मंच की संस्थापिका महोदया, और वो घर भी आ चुकी हैं। उनके पीछे जो बैकग्राउंड देख के लग रहा है कि घर आ चुकी हैं वो, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बाहर थी आप, तो आपको ही आमंत्रित करते हैं। आप पचोर मध्य प्रदेश से हैं, श्रेष्ठ कवयित्री हैं, अति श्रेष्ठ मंच संचालिका हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए शब्द कम पड़ जाते हैं। और आपके ही मंच पर आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं और एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं। और पटल के उस पार श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई है आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी की। आदरणीय बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका, यूं ही बने रहिए। तो एक कथा से आपको दावत सुखन देते हैं। राज कितना छिपा रहे हो तुम, राज कितना छिपा रहे हो तुम, कुछ ना चाहत दिखा रहे हो तुम, कुछ ना चाहत दिखा रहे हो तुम, याद बीते पलों की कुछ तो करो, याद बीते पलों की कुछ तो करो,
उल्फतों के खुदा रहे हो तुम, उल्फतों के खुदा रहे हो तुम। तो आइए बहुत आदरणीय खूब, बहुत मंच के खूब। आप संस्थापका महोदय हैं, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। आइए। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। मैं और मेरे जज्बात की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, और जो दर्शकगण जुड़े हुए हैं आप सभी को भी जय श्री कृष्णा, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी माफी चाहती हूँ, ज्यादा लेट तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी थोड़ी देर से उपस्थित हुई, और बहुत खूबसूरत कथा से आपने जो मुझे आमंत्रित किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार पंकज जी। और हमारे अध्यक्ष सर जी भी उपस्थित हो चुके हैं, आपका मुख्य अतिथि जी, आपका रेणु जी, आपका और अंजू जी, आपका और पंकज जी, आपका सभी को का बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे आमंत्रित कर लिया है, तो चलिए कोशिश करती हूँ आपको एक 4 लाइनों से जोड़ने का। मौन भावों का बढ़ रहा ये शोर है, मौन भावों का बढ़ रहा ये शोर है, वही शब्दों का बन रहा ये ठौर है, वही शब्दों का बन रहा ये ठौर है, बसी हृदय में इश्क की बातें, नया उग रहा फिर से एक भोर है, नया उग रहा फिर से एक भोर है। वाह, क्या बात है, शानदार। धन्यवाद। आपको 4 लाइनों से फिर जोड़ती हूँ। कैसे किया भाव का अर्पण, कैसे किया भाव का अर्पण, कहना मुश्किल है, सबने दिखलाया दर्पण, कहना मुश्किल है, सबने दिखलाया दर्पण, कहना मुश्किल है, पलकों पर बैठे सपने, पलकों पर बैठे सपने सब अनायास टूटे, जीते जी रिश्तों का तर्पण, कहना मुश्किल है, जीते जी रिश्तों का तर्पण, कहना मुश्किल है। इसी बीच वैसे आदरणीय पंकज जी सभी का नाम ले रहे हैं, और पटल के अंदर से भी और बाहर से भी आप सभी का खैर मकदम कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे बीच माहिनूर अबेदी जी उपस्थित हो चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आंखों से दूरी बनाकर रखो जी, आंखों से दूरी बनाकर रखो जी, सुरक्षा को पूरी बनाकर रखो जी, आंखों से दूरी बनाकर रखो जी, सुरक्षा को पूरी बनाकर रखो जी, छलक जाएगा दर्द दुनिया हंसेगी, छलक जाएगा दर्द दुनिया हंसेगी, कहानी अधूरी बनाकर रखो जी, कहानी अधूरी बनाकर रखो जी। चलिए फिर आपको एक मुक्तक से जोड़ती हूँ। नयन से नींद का उड़ना, नयन से नींद का उड़ना, मोहब्बत की निशानी है, नयन से नींद का उड़ना, मोहब्बत की निशानी है, सलोनी याद से जुड़ना, मोहब्बत की निशानी है, सलोनी याद से जुड़ना, मोहब्बत की निशानी है, नहीं है जुल्म दांतों से, नहीं है जुल्म दांतों से, अधर का काट लेना भी, नहीं है जुल्म, नहीं है जुल्म दांतों से, अधर का काट लेना भी, कलाई का जरा मुड़ना, मोहब्बत की निशानी है, कलाई का जरा मुड़ना, मोहब्बत की निशानी है। 4 लाइनों से आपको जोड़ती हूँ। कहनी है एक बात, कहनी है एक बात, लरजते होठों से,
कहनी है एक बात लरजते होठों से, दूंगी तुमको मात, दूंगी तुमको मात लरजते होठों से। कहनी है एक बात लरजते होठों से, दूंगी तुमको मात लरजते होठों से। चलिए रोको बार बार, रोको बार बार मैं लगाऊंगी। चलिए रोको बार बार मैं लगाऊंगी। यही तो है जज्बात, यही तो है जज्बात लरजते होठों से, यही तो है जज्बात लरजते होठों से। और बहुत खूबसूरत मंच संचालन कर रहे हैं आप। इसी के बीच हमारे साथ आदरणीय साबिर आजाद जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और मनोज मनु पाराशर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कुंवर कुसुमेश सर जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और पंखुड़ी जी जुड़ चुकी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मैं ये मंच आदरणीय पंकज जी को देती हूँ कि आगे का संचालन शुरू कीजिए। जी, तहे दिल से बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत आदरणीय सुंदर से आपने रश्मि मंच जी, को श्रृंगार पूर्ण कर दिया। बहुत ही शानदार काव्य बहुत पाठ किया आपने। शानदार शानदार। बहुत शानदार, प्रस्तुति, बहुत शानदार। उम्दा, कमाल, बेहतरीन प्रस्तुति आपके द्वारा। और नयन पे नींद का उड़ना मोहब्बत की निशानी है। क्या खूब कहा आपने, वाह। और पटल के उस पार आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय पंडित रोहित मिश्र जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय सोनिया अक्सोनम जी, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, आदरणीय राज ठाकुर जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी, आदरणीय एकता सक्सेना जी, आदरणीय महनूर अब्दी दीदी जी, आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, जनाब बहुत बहुत सम्मानित कुंवर कुसमेश जी, आदरणीय मनु पारासर जी, और जनाब साबिर परवेज आजाद जी, आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आप सभी उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मंच आपका बहुत बहुत आभारी है। दिल से शुक्रिया, आभार आप सभी का। यूं ही बने रहें, कार्यक्रम को शेयर अवश्य करते रहें। और अब चलते हैं अहमदाबाद गुजरात की ओर। अभी आपने देखा कि आदरणीय रश्मि सक्सेना जी ने मधुर प्रस्तुति दी, मधुर तरन्नुम में कोकिल कंठ उनका। तो एक और कोकिल कंठिका हमारे मंच पर है गुजरात से, अहमदाबाद गुजरात से, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, जो अनेक विधाओं में उनका लेखन है और अच्छी सिंगर भी हैं, अच्छी साहित्यकारा हैं। तो एक कथा से उनको भी दावत सुखन देते हैं। हुस्न कुछ बेकसूर लगते हैं, हुस्न कुछ बेकसूर लगते हैं, इश्क करने से दूर रहते हैं, इश्क करने से दूर रहते हैं, हुस्न कुछ बेकसूर लगते हैं, इश्क करने से दूर रहते हैं। क्या पता कौन दिल में बैठा है, क्या पता कौन दिल में बैठा है, खोए खोए हुजूर लगते हैं, खोए खोए हुजूर लगते हैं। बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ मधुर तरन्नुम की मलका आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, आइए और मंच को जगमगा दीजिए। शुक्रिया, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत रेणु जी।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत नमन वंदन करती हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ी पंकज जी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सोहेल सर, विवेक सर, अंजू जी, रश्मि जी, पंकज जी, आप सभी को नमन करती हूँ। एक बार इस पटेल को नमन करती हूँ, सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ जो अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, और उनका स्वागत करते हुए माँ शारदे को नमन करती हूँ। और एक शायर की कलम क्या क्या लिखती है, तो आज मैं उसी पर पढ़ूंगी। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, मगर शायर के दिल की बात सिर्फ शायर समझता है, मगर शायर के दिल की बात सिर्फ शायर समझता है। अपने दर्द दिल का हाल वो किसको सुनाए फिर, अपने दर्द दिल का हाल वो किसको सुनाए फिर, उसके दर्द दिल का हाल सिर्फ कागज समझता है, उसके दर्द दिल का हाल सिर्फ कागज समझता है। बहुत खूब, कोई बहुत खूब। शायर समझता है, कोई पागल समझता है, जब उसके दिन का चैन और रात की नींदें उड़ जाती हैं, जब उसके दिन का चैन रात की नींदें उड़ जाती हैं, तब उसकी कलम ही उसकी हमराज बन जाती, तब उसकी कलम उसकी हमराज बन जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, बता दो अब मेरे यारों ये कलम क्या क्या लिखा जाती, बता दो अब मेरे यारों ये कलम क्या क्या लिखा जाती, दीवाने दिल के हाल का ये आगाज कर जाती, दीवाने दिल के हाल का ये आगाज कर जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, समझती खूब ये मुझको मुझे घायल ये कर जाती, समझती खूब ये मुझको मुझे घायल ये कर जाती, मुझे भावुक बना कर ये क्या क्या लिखा जाती, मुझे भावुक बना कर ये क्या क्या लिखा जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, कलम में है इतना दम किए सबको नचा जाती, कलम में है इतना दम किए सबको नचा जाती, सत्ता के राज का दुनिया में पर्दाफाश कर जाती, सत्ता के राज का दुनिया में पर्दाफाश कर जाती। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है, मगर शायर के दिल की बात एक शायर समझता है, एक शायर समझता बहुत है। शानदार। बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दो पंक्तियां रखूंगी। जुबान जो न कह सके वो कलम कह देती है, अभी अभी लिखा है, जुबान जो न कह सके वो कलम कह देती है,
हमारे दिल के भावों को पन्नों पर रख देती है, हमारे दिल के भावों को पन्नों पर रख देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत ही बहुत खूब, श्रेष्ठ, शानदार। बहुत शानदार प्रस्तुति और बहुत ही मीठे तरन्नुम में। कोई शायर समझता है, कोई पागल समझता है। नायाब, लाजवाब, बेजोड़, बेमिसाल प्रस्तुति आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी के द्वारा दी गई मंच पर। और पटल के उस पार हिंदुस्तान के और राष्ट्रीय अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभी साहित्यकार जुड़े हुए हैं। अभी जी हमारे बीच आदरणीय में जी अभी हमारे बीच में पंकज खरे जी जी बहुत जी, शानदार खैर मकदम तरीके से संचालन करते हुए जी सबको पढ़ा रहे थे। खैर मकदम कर दीजिएगा। जी आदरणीय जी। और मैं तो चाहता पटल हूँ पर कि वो उपस्थित भी हैं मंच पर आकर जी अपना काम पाठ करें। जी, मैं 4 जैसी विषयों आज्ञा से आपकी। एक कसर से उनको आवाज दे रहा हूँ कि मुझको आदाब मोहब्बत के सिखाते रहना, मुझको आदाब मोहब्बत के सिखाते रहना, खत यूं ही रोज कोई लिखते दिखाते रहना, और फलसफे प्यार के समझो तो बहुत आसान है, जख्म दिल इश्क जुदाई से निभाते रहना। तो आइए आदरणीय पंकज खरे जी, सबसे पहले आप पटल के उस पार खैर मकदम कीजिए और फिर अपना काम पाठ। स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदरणीय अध्यक्ष महोदय जनाब सूर्य इम्तियाज जी का बहुत शुक्रिया। और पटल के उस पार अपनी दुआओं से नवाज रहे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार उपस्थित हैं। उनमें आदरणीय सोनिया सोनम जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय बिट्टू जैन की श्रेष्ठ उपस्थिति है। परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। आदरणीय स्पर्श सक्सेना जी और जनाब साबिर परवेज आजाद जी, आदरणीय मनोज मनु पाराशर जी, जनाब कुंवर कुशमेश जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी का लगातार प्रेम इसमें मिल रहा है। आदरणीय माहिनूर अब्दी दीदी जी, आदरणीय आदरणीय मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, आदरणीय एकता सक्सेना जी, परम आदरणीय प्रकाश चंद पाराशर जी, आदरणीय राज ठाकुर जी, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी और पंडित रोज मिश्र जी, आदरणीय बहुत बहुत सम्मानित सदानंद कवीश्वर जी, आप सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति है। यदि कोई नाम छूट जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं और मेरे जज्बात मन से भी बहुत प्रेम स्नेह मिल रहा है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हुए और हमारे मंच पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय जनाब सुहेल इम्तियाज जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय परम आदरणीय विवेक कवीश्वर जी, आदरणीय रेणु शर्मा श्रद्धा जी, आदरणीय अंजू लखनवी जी, पटल की संस्थापिका महोदय आदरणीय रश्मि सक्सेना जी, सभी की लेखनी को नमन वंदन करते हैं। सभी को सादर प्रणाम करते हुए एक गीत मंच को समर्पित करते हैं। एक नायिका विरह में है, एक नायिका अपनी प्रेमी के विरह में है और एक गीत गाती है, तो वह रखता हूं मंच का प्रेम स्नेह आशीर्वाद देते हुए। नीर बहाकर, जी शुक्रिया। नीर बहाकर नैन पुकारे नेटवर्क इश्यू हो प्रियतम रहा है। आ जा रे। आदरणीय कन्हैया लाल भ्रमर जी की श्रेष्ठ उपस्थिति हो गई, बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन। नीर बहाकर नैन पुकारे प्रियतम आ जा रे, सोलह यह श्रृंगार किया है गीत सुना जा रे। नीर बहाकर नैन पुकारे प्रियतम आ जा रे, सोलह यह श्रृंगार किया है गीत सुना जा रे। नीर बहाकर नैन पुकारे, तन की दूरी सह लेती हूँ मन में प्रेम धरो, भाषा में नैनों की समझूं नेह सा प्रेम भरो। तन की दूरी सह लेती हूँ मन में प्रेम धरो, भाषा में नैनों की समझूं नेह सा प्रेम भरो। आज विरह की पीड़ा में, आज विरह पीड़ा में तरसूं
मन बहला जा रे, आज विरह पीड़ा में तरसूं, मन बहला जा रे। 16 यह श्रृंगार किया है, गीत सुना जा रे, नीर बहाकर नैन पुकारे। हृदय वेदना पीर पराई, क्या कोई समझे, प्रेम रोगियों की तड़पन क्या ना समझी समझे। हृदय वेदना पीर पराई, क्या कोई समझे, प्रेम रोगियों की वाह तड़पन क्या ना समझी समझे। पिया मिलन के मधुरम सुंदर स्वप्न दिखा जा रे, पिया मिलन के मधुरम सुंदर स्वप्न दिखा जा रे। 16 यह श्रृंगार किया है, गीत सुना जा रे, नीर बहाकर नैन पुकारे। और अंतिम पंक्तियां हैं। और पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ मंच संचालिका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंच संचालिका उपस्थित हैं, आदरणीय अश्विनी के गांवकर जी। एक कार्यक्रम में उन्होंने संचालन किया था, मैंने प्रस्तुति दी थी, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। आप देख रही हैं पटल का सौभाग्य। अंतिम पंक्तियां समर्पित। आज निहारे नैन हमारे मोती नीर भरे, आज निहारे नैन हमारे मोती नीर भरे, प्रेम विरह संयोग वियोगी दोनों धीर धरे, प्रेम विरह संयोग वियोगी दोनों धीर धरे। आज निहारे नैन हमारे मोती नीर भरे, प्रेम विरह संयोग वियोगी दोनों धीर धरे। उड़कर वाह बहकर सपने लेकर, उड़कर बहकर सपने लेकर चलकर आ जा रे, उड़कर बहकर सपने लेकर चलकर आ जा रे। 16 यह श्रृंगार किया है, गीत सुना जा रे, नीर बहाकर नैन पुकारे, प्रियतम आ जा रे। 16 यह श्रृंगार किया है, गीत सुना जा रे, गीत सुना जा रे, गीत सुना जा रे। पूरे मंच का शुक्रिया। बहुत अच्छे पंकज भाई, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत आशीर्वाद। शानदार, बहुत शानदार गीत, बहुत बहुत बधाई, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम है, थोड़ा बहुत बोल पाते हैं जी। पूरे मंच का बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। पटल के उस पार आदरणीय बिट्टू जैन जी, मैं और मेरे जज्बात मंच से भी प्रेम मिल रहा है। आदरणीय माहिनूर अब्दी दीदी का लगातार प्रेम इसलिए मिल रहा है। आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी और परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी का बहुत प्रेम इसलिए मिल रहा है। आदरणीय अश्विनी के गांवकर जी का प्रेम इसलिए मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त जो पहले से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सभी का बहुत दिल से शुक्रिया, आभार सभी का। कुछ कमेंट निकल भी आते हैं। आदरणीय स्पर्श सक्सेना जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जो पहले से जुड़े हुए थे सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी अभी आपने देखा कि मंच पर 3 देवियों की प्रस्तुति हो चुकी है। बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय अंजू लखनवी जी की, आदरणीय रेणु शर्मा जी की और संस्थापिका महोदय आदरणीय रश्मि सक्सेना जी की। ये त्रिदेवी है मंच की। और हमने आज देखा कि तीनों ही मधुर तरन्नुम की मलिका हैं, एक से एक बढ़ के तरन्नुम है सुनने को मिला, तो पटल का सौभाग्य है। और अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी के पास, जिनको सुनने के लिए हम लोग बेसब्री से बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी, बहुत बहुत सम्मानित दिल्ली से परम आदरणीय विवेक कबीश्वर जी। वैसे तो आप मूलतः महाराष्ट्र से हैं, स्थायी रूप से आप दिल्ली में रहते हैं और आप गोदरेज समूह से डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हैं।
48 वर्षों से आपका लेखन कार्य चल रहा है। आपकी प्रमुख विधाएं गीत, कविता, दोहे, गजल, हाइकू, कथा, नाटक, उपन्यास आदि हैं। और आपके 7 एकल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 11 साझा संग्रह भी आपके प्रकाशित हो गए हैं और एक काव्य संग्रह का आप संपादन भी कर चुके हैं। 40 वर्षों से लगातार आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं। रेडियो, दूरदर्शन से भी आप जुड़े रहते हैं। मंच का सौभाग्य कि आप जैसी श्रेष्ठ उपस्थिति के सानिध्य में हम सभी को काव्य पाठ करने का, संचालन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो आदरणीय आपको एक कथा के माध्यम से आपको सादर आमंत्रित करते हैं। एक दिया दिल की बस्तियों में रखा, एक दिया दिल की बस्तियों में रखा, आपका नाम हस्तियों में रखा, आपका नाम हस्तियों में रखा, एक दिया दिल की बस्तियों में रखा, आपका नाम हस्तियों में रखा। इश्क का यह चराग जलता रहा, इश्क का यह चराग जलता रहा, इसको फिर मन की कश्तियों में रखा, इसको फिर मन की कश्तियों में रखा। बहुत बहुत इज्जत के साथ, बहुत बहुत सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करते हैं और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि परम आदरणीय विवेक कबीर जी को। आइए, अभिनंदन है आदरणीय, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। इस्तकबाल जनाब अली, इस्तकबाल, इस्तकबाल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुहेल जी, रेणु जी, रश्मि जी, अंजू जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर। मैं और मेरे जज्बात मंच के कार्यक्रम एक शाम आपके नाम में इतनी बड़ी बड़ी सुरीले कंठ की आदरणीय रचनाकार मेरे साथ बैठी हैं, इतने उत्साह से भरपूर संचालक मेरे साथ बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ सुहेल जी हमारे साथ हैं। अब बहुत खूब, बहुत पेश करता हूं अपनी कुछ पंक्तियां। स्वागत। श्रृंगार लिखता हूं, लेकिन आज जो मैं रचना लेकर आया हूं ये मेरी मनपसंद रचना है श्रृंगार की। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, मुझसे मिली नहीं हो अब तक, अरे मुझसे नहीं मिली हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। वाह। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। नयनों के तेरे कटाक्ष, नयनों के ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। नयनों के ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। केशों का खुलना उलझा सा, केशों का खुलना उलझा सा, ग्रीवा का बल खाता कटाव। नयनों के ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। केशों का खुलना उलझा सा, ग्रीवा का बल खाता कटाव। और कानों पर झूल रहे झुमके। ये सुंदरी का हूबहू वर्णन करने का प्रयास किया है। कानों पर झूल रहे झुमके, गालों से लाड़ लड़ाते हैं। कानों से झूम रहे झुमके, गालों से लाड़ लगाते हैं। अरे केश तेरे ये उड़ उड़ कर मुझ में अंगार जलाते हैं। कानों पर झूल रहे झुमके,
गालों से लाड लगाते हैं और केश तेरे ये उड़ उड़कर मुझ में अंगार जलाते हैं। हल्के से अधरों को खोले, हल्के से धीरे से अधरों को खोले, तू मुस्का कर जो कहती है। पहली दो पंक्तियों का अर्थ दूसरी दो पंक्तियों से लगाइएगा। हल्के से अधरों को खोले, तू मुस्का कर जो कहती है। हल्के से अधरों को खोले, तू मुस्का कर जो कहती है। मैं सब जानूं, मैं सब जानूं, तू मन ही मन किन आवेगों को सहती है। हल्के से अधरों को खोले, तू मुस्का कर जो कहती है। मैं सब जानूं, तू मन ही मन किन आवेगों को सहती है बदन टूटता तेरा भी, है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती है बदन टूटता तेरा भी। मैं अकेला ही दोषी या मैं अकेला ही इसका मारा नहीं हूं। है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती है, और रह रह रातों को चंदा से बातों को साझा करती है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती है, और रह रह रातों को चंदा से बातों को साझा करती है। अरे कब तक तू खुद को भरमाएगी, कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी। कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी। तेरे जीवन का ध्रुव हूं मैं। कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी। तेरे जीवन का ध्रुव हूं मैं, जा कहीं मुझी तक आएगी। तेरे जीवन का ध्रुव हूं मैं, जा कहीं मुझी तक आएगी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी, कर देता तुमको अनुरागी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय रचना। एक और बढ़िया आपकी। सर एक बात पूछना चाहूंगी, किसको ध्यान में रख के आपने ये लिखा है? ये तो राज की बात है। कभी दिल्ली या अहमदाबाद में मुलाकात होगी तो बताऊंगा। अच्छा, बहुत सुंदर प्रस्तुति। अभी आपने देखा बहुत ही उत्कृष्ट और अप्रतिम अनुपम प्रस्तुति बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय कवि विवेक कवीश्वर जी के द्वारा दी गई। कर देता तुमको अनुरागी और रातों को चंदा से बातों को साझा करती हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां और श्रृंगार रस के आप श्रेष्ठ कवि हैं, तो शब्द नहीं है आपकी कितनी तारीफ की जाए। तेरा जीवन का ध्रुव हूं मैं। बहुत ही सुंदर आपका लेखन है और जब आपको सुनते हैं तो लगता है सुनते ही चले जाएं। पटल के उस पार आदरणीय श्रेष्ठ सक्सेना जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय बिट्टू जैन जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय महनूर अब्दी दीदी जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है और मैं और मेरे जज्बात मंच से भी लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप लोगों का। आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी का लगातार प्रेम स्नेह मिल रहा है और आदरणीय बिट्टू जैन जी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। सभी का कमेंट नकल भी आते मैं ढूंढ रहा हूं। और इसके अतिरिक्त प्रारंभ से ही बने हुए आदरणीय सदानंद कवीश्वर जी, आदरणीय पंडित रोहित मिश्र जी, आदरणीय सोनिया सोनन जी, आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, आदरणीय राज ठाकुर जी, आदरणीय प्रकाश चंद पारासर जी, आदरणीय एकता सक्सेना जी और आदरणीय महनूर अब्दी दीदी जी, आदरणीय मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, जनाब कुंवर कुशमेश जी, आदरणीय मनोज मनु पाराशर जी, जनाब साबिर परवेज आजाद जी, आदरणीय स्पर्श सक्सेना जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय सोनिया सोनन जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय बिट्टू जैन जी,
आदरणीय कन्हैया लाल भ्रमर जी और आदरणीय अश्विनी के गांवकर जी, आदरणीय स्पर्श सक्सेना जी, आप सभी का हृदय तल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। यूं बने रहिए। और जैसा कि हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमारे पटल के अध्यक्ष महोदय जी का, और अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, तो अब चलते हैं कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी के पास, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। आप बहुत ही उम्दा गजलकार हैं, शानदार नज्म लिखते हैं, शानदार शेर लिखते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ आपकी लेखनी है। हम लोग आपके प्रतिदिन शेर पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रह जाते हैं, और कभी कभी तो शब्द ढूंढना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या है। तो बहुत ही शानदार आपका लेखन है। पटल के उस पार उपस्थिति हो गई आदरणीय घनश्याम श्रीवास्तव जी की, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत ही मधुर आपका तरन्नुम रहा है। अभी कुछ आपका जब से ऑपरेशन हुआ है तब से थोड़ी तकलीफ में हैं आप, और वरना उसके पहले हमने आपके बहुत काव्य पाठ सुने हैं, तो इतना बेजोड़ मधुर तरन्नुम आपका रहा है कि क्या कहने, कितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और जिस पटल पर आपकी मौजूदगी हो जाए तो वो पटल जगमगा जाता है। और ऊर्जा का तो आप पावर हाउस हैं, दूसरे साहित्यकार आपसे ऊर्जा लेते हैं, और हम सभी भी आपकी छत्र छाया में बैठ बैठ के सीखे हैं। आदरणीय जनाब का संचालन होता था और हम काव्य पाठ के लिए जाते थे तो जनाब से सीखते थे, और कभी कभी मौका मिलता था तो संचालन कर भी देते थे। तो इस तरह से सीख गए हैं। तो अब मैं जनाब को 2 मुक्तकों से बुलाऊंगा, और आज की काव्य गोष्ठी उन्हीं को समर्पित है, तो आपके लिए आपके सम्मान में 2 मुक्तक दूंगा। तो पहले एक कथा देता हूं। तेरी चाहत खींच लाई मुझको खुद चलकर यहाँ, तेरी चाहत खींच लाई मुझको खुद चलकर यहाँ, तुझसे ही रौनक सजी महफिल जमी बेहतर यहाँ, तुझसे ही रौनक सजी महफिल जमी बेहतर यहाँ। तेरी चाहत खींच लाई मुझको खुद चलकर यहाँ, तुझसे ही रौनक सजी महफिल जमी बेहतर यहाँ। आ गए हम सब तेरी दावत सुखन में आज फिर, आ गए हम सब तेरी दावत सुखन में आज फिर, अब सुना देना तरन्नुम भावना भरकर यहाँ, अब सुना देना तरन्नुम भावना भरकर यहाँ। और एक और कथा जनाब को देते हैं, एक और कथा आपके सम्मान में देते हैं कि तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, सजदा है खुदा तेरा जन्नत जो बनाता है। तकदीर बनाता है किस्मत जो बनाता है, सजदा है खुदा तेरा जन्नत जो बनाता है। सब हार चुका हूं मैं अब उसका सहारा है, सब हार चुका हूं मैं अब उसका सहारा है, पूरी भी करे ऐसी मन्नत जो बनाता है, पूरी भी करे ऐसी मन्नत जो बनाता है। तो बहुत बहुत सम्मानित, बहुत बहुत इज्जत माफ आली जनाब सोहेल इम्तियाज जी को दावत सुखन देते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आदरणीय पूनम सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है, पटल के उस पार आपकी तरह से उपस्थिति हो गई है, तो आइए जनाब, बहुत स्वागत। स्वागत सोहेल जी, स्वागत। मैं भी आपके स्वागत में कहूंगी सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। और मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि काफी समय बाद इस पटल पर आपके साथ मिलकर इस गोष्ठी का जो आनंद लिया वो लाजवाब है। और मैं ये भी कहूंगी कि सुहेल जी हमारे इस परिवार के सबसे पुराने सदस्य हैं। अगर मैं ये कहूं कि मेरे को जो थोड़ी बहुत हौसला अफजाई जो मुझे मिली थी शुरू में, वो आदरणीय सोहेल इम्तियाज जी के द्वारा, आदरणीय के द्वारा मुझे मिली थी, और मुझे काफी सहयोग भी दिया कि नहीं हमको करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी चीज रोकना नहीं चाहिए। और जबकि मेरा कोई परिचय नहीं था, मेरा परिचय कराने वाले भी हमारे साथ आदरणीय पंकज जी बैठे हुए हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि आप गोष्ठी में शामिल होइएगा। उसके बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हुई, और सबसे ज्यादा जो मेरी मुलाकात आप सभी उत्कृष्ट साहित्यकारों के साथ हुई वो आदरणीय सुहेल सर के साथ, जो उनकी गोष्ठियों में मैं शामिल होने लगी थी। उसके बाद मेरे आप सबसे मुलाकात हुई और इस तरह से मेरा इस परिवार भी बढ़ा। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कहूंगी कि इस दौर में लहराता दिखे झूठ का परचम भी, सच बात किसी को भी बताई नहीं जाती।
इस दौर में लहराता दिखे झूठ का परचम भी, और सच बात किसी को बताई नहीं जाती, लेकिन मुझे सच कहने में कोई आपत्ति नहीं होती कि सच ये है तो है। तो आदरणीय, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। जी, मंच अब आपके हवाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आली जनाब पंकज खरे जी, मोहतरमा रश्मि सक्सेना साहिबा, हमारे बहुत शानदार मित्र कवि विवेक जी, बहुत शानदार हमारी हमेशा साथ निभाने वाली रेणु शर्मा जी, और बहुत शानदार कलमकार, गजलकार, रचनाकार, जिनको मैंने बहुत प्रोत्साहन दिया, अंजू लखनवी जी। मैं आप लोगों की रचनाओं की समीक्षा नहीं करूंगा, मैं एक शब्द में सभी की समीक्षा करता हूँ कि आप लोग मेरी वो टीम है जो लगभग लगभग हिमालय के बराबर है। जैसे कि भारत की सीमाएं हिमालय की तरफ दिखती हैं, वैसे ही साहित्य जगत आपकी तरफ दिखता है। आप साहित्य जगत की सभी लोग हिमालय हैं। हिमालय रहिए, हिमालय बनिए और साहित्य की सेवा करिए। एक शेर देता हूँ आप सभी को, बस यही समीक्षा मेरी होगी कि वो मुकम्मल, सब अपने लिए समझिए कि वो मुकम्मल माहिर फन निकला। प्यास लेकर बनल बनल निकला। आप लोग बादल हैं, बादल हैं आप लोग। अथाह प्यास है आपके अंदर साहित्य की। आपकी लेखनी वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है। हमारे दोस्त पंकज खरे जी छोटी छोटी रचनाएं लिखकर आज भारत के पटल पर हैं। हमारी मित्र रश्मि सक्सेना जी छोटी छोटी रचनाएं लिख करके आज कॉन्फिडेंस, और आपका जवाब ही नहीं है, आप लोगों का जवाब ही नहीं है। तो प्यास लेकर के बादल का बदल निकला, वो मुकम्मल माहिर फन निकला। आप लोग मुकम्मल है, मुकम्मल है, आप लोग हिमालय हैं। बस यही मेरी समीक्षा है। हमारा अपना एक अंदाज होता है आदरणीय, हर चीज का अलग अंदाज होता है, वो चाहे शायरी हो या कुछ और। समीक्षा भी मेरी अलग अंदाज की। तो सुनिएगा महनूर आबदी जी, आप मेरी बहुत बड़ी फैन हैं और हम भी आपके बहुत बड़े फैन। तो शेर दे रहा हूं आपको कि जुल्फ बिखरा के किसी शाम का मंजर ना बना। जुल्फ बिखरा के किसी शाम का मंजर ना बना, अपने दीवाने को तारी के मुकद्दर ना बना। अपने दीवाने को तारी के मुकद्दर ना बना। और आईना देख, आईना देख मगर इतनी गुजारिश है मेरी, हुस्न मासूम को ए दोस्त सितमगर न बना। हुस्न मासूम को ए दोस्त सितमगर न बना। हुस्न मासूम को ए दोस्त सितमगर न बना। एक गजल दे रहा हूँ पंकज जी। इरशाद इरशाद। उससे पहले स्वागत। एक ऐसा और के ये तो मुमकिन है कि आज से कल हो जाए। ये तो मुमकिन है लक्ष्मी जी, ये तो मुमकिन है कि आज से कल हो जाए। गैर मुमकिन है बिना तेरे गजल हो जाए। ये तो मुमकिन है आज से कल हो जाए, गैर मुमकिन है बिना तेरे गजल हो जाए। और बेइरादा ही सही इश्क हुआ जाता तुझे। बेइरादा ही सही इश्क हुआ जाता तुझे। कर इरादा कि मुकम्मल ही गजल हो जाए। कर इरादा कि मुकम्मल ही गजल हो जाए। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। जी सुनिएगा।
एक आला दर्जे की इस पटल पर हमारी बहुत पुरानी साथी हैं रश्मि सक्सेना साहिबा, गजल दे रहा हूँ। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। रंग ले करके रुला देते तो अच्छा होता। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। फिर सुनिएगा। मरने वाले को अगर आम की बूंदों की जगह, मरने वाले को अगर आपकी बूंदों की जगह, मरने वाले को अगर आम की बूंदों की जगह आप आंखों से पिला देते तो अच्छा होता। आप आंखों से पिला देते तो अच्छा होता। रंग ले करके रुला देते तो अच्छा होता। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। दिल को सीने में मेरे रख के अरे मेरे खुदा, दिल को सीने में मेरे रख के अरे मेरे खुदा, मुझको पत्थर का बना देते तो अच्छा होता। मुझको पत्थर का बना देते तो अच्छा होता। दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। और फिर समझना चाहेंगे बदल का कि खत्म हो जाती मेरी मुंह की दिखाई की रस्म, खत्म हो जाती मेरी मुंह की लिखाई की रस्म। कफ्न कोनों से सिला देते तो अच्छा होता। कफ्न कोनों से सिला देते तो अच्छा होता। दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता। आखिरी शेर ले रहा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। साल भी क्यों याद किए जाए सुहेल, साल भी क्यों याद किए जाए सुहेल। जिसे जी जो भुला देते तो अच्छा होता। जिसे जी जो भुला देते तो अच्छा होता। दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता। कुछ हदें
और बढ़ा देते तो अच्छा होता। बहुत धन्यवाद। हम अपने देशी बल के अंतर्गत गा रहे हैं। हम चाहें इसको डाउट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब हम 15 को जा करके अपना चेकअप करा करके बाकायदा पूछ करके उनसे तो अपना वॉल्यूम को विस्तार दें। आदरणीय पंकज खरे जी, बहुत खूब। आप मेरे बहुत बहुत शानदार मित्र हैं, बहुत शानदार जी। बटन आपके शुभकामनाएं गजल आपको। सर। बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार सर, शानदार, बहुत शानदार। बेजोड़, उम्दा, शानदार, बेमिसाल और लाजवाब कमाल के कलाम आपने पेश किए। कुछ हदें और बढ़ा देते तो अच्छा होता और दर्द दे करके रुला देते तो अच्छा होता। बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपके द्वारा, मधुर तरन्नुम। और आदरणीय मनोज मनु पारासर जी, आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय सोनिया सोनम जी, परम आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी, आदरणीय स्पर्श सक्सेना जी, आदरणीय पूनम सिंह जी, आदरणीय माहिनूर अब्दी दीदी जी लगातार प्रारंभ से ही बनी हुई हैं, और आदरणीय संगीता चौबे पंखुड़ी जी, और मैं और मेरे जज्बात मन से भी प्रेम इसलिए मिल रहा है। और परम आदरणीय सदानंद कबीश्वर जी प्रारंभ से ही बने हुए हैं। आदरणीय सोनिया सोनम जी भी लगातार प्रारंभ से ही बनी हुई हैं, इसलिए प्रेम दे रही हैं। तो मंच पर जितनी भी श्रेष्ठ उपस्थिति है, आदरणीय मनोज मनु पारासर जी, सभी का बहुत बहुत पटल की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये तो काव्य गंगा है, बहती रहती है अविरल रूप से। इसका तो प्रवाह कभी रुक नहीं सकता है, चलता ही रहेगा और चलता ही रहा है हमेशा। परंतु वक्त भी हो चला है आज की गोष्ठी का, तो अब दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कार्यक्रम के सदारत कर रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनाब सुहेल इम्तियाज जी से कि वो आज की गोष्ठी की स्थगन की घोषणा करें। जी, बहुत शानदार संचालन, बहुत शानदार पटल की मालकन और हमारे सारे ही कवियों ने बहुत शानदार तरीके से काम काज किया। समय हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि अब समापन की तरफ चला जाए और इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे सभी लोग इस पटल पर या किसी और पटल पर। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। नमस्कार। आप सभी का फिर बहुत मिलेंगे। बहुत और इसी तरह सभी इसमें को हार्दिक मिलता रहे, बधाई, हमता रहे। सभी को हार्दिक बधाई, सादर प्रणाम, नमस्कार। कृष्णा, नमस्कार, बहुत बहुत आभार जय श्री पटल का। कृष्ण, बहुत बहुत जय शुक्रिया, श्री कृष्ण, धन्यवाद। जय श्री जय कृष्ण, जय भारत, श्री कृष्ण। जय हिंद।